Then once more, very good morning to all of you and welcome in the mathematics class. Today we are going to discuss monotonicity of the functions of NCERT book exercise 6.2. क्वेश्चन नंबर है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन 6 का सी पार्ट ले रहे हैं. इसमें 4-5 क्वेश्चन है, हम 2 क्वेश्चन लेंगे एंड बाकी आप कर लीजिएगा. उम्मीद करते हैं सबका हो जाएगा. ठीक है, तो वर्किंग रूल में क्या किए हैं, इफ फंक्शन इज गिवन देन फर्स्ट वी डू द डिफरेंशिएशन टू गेट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. यही हम लोगों ने काम किया है. जो फंक्शन दिया हुआ है उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और हम पता करते हैं कि किस इंटरवल में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 0 है. अगर ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 एक ही साथ आ जाएगा किसी इंटरवल में तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. ये वाला कॉन्सेप्ट हम लिखा चुके हैं वर्किंग रूल. सो लेट स्टार्ट. तो एफ डैश एक्स, जल्दी से मेरे साथ में चलिए, हाथ को चलाते चलिए और बुक को पास में रख लीजिए. पहले इसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स. ये देखिए जो हम लगा रहे हैं ना, टोटल पे लगा दे रहे हैं -2x क्यूब -9x स्क्वायर -12x प्लस 1. ये f के जगह पे हम लोगों ने ये लगा दिया एंड d बाई डी एक्स इज द ऑपरेटर, सो वी कैन ऑपरेट टर्म बाई टर्म. ओके, चलते चलिए जल्दी से. हम लोग कह देंगे एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू -2 तो है ही, एक बार हम लोग लिख दे रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए. dx फिर है -9 dx स्क्वायर बाई dx -12 dx बाई dx प्लस d1 बाई dx. उम्मीद करते हैं कि सब लोग को ये हाथ चल गया होगा. एकदम श्योर, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट यू ऑल ऑफ यू वुड हैव डन टेकन दिस स्टेप. ओके, तो हमारे पास है -2 इंटू 3x स्क्वायर -9 इंटू 2x -12 प्लस लड्डू. ओके, दिस वैल्यू इज एफ डैश एक्स. अब आइए, तो हमारे पास इतना है -6 x स्क्वायर -18 x एंड दिस वैल्यू इज -12. तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -6 इंटू एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2. चेक कीजिए तो ऐसा आया हुआ है आप लोग को. जी सर, विवेक बहुत सही. एवरीवन यू शुड से यस सर वी हैव गॉट दिस वंस. इसमें वही डिफरेंशिएशन पुराना वाला मेथड जो आपको सिखाते आए हैं वही सब सारे चीज़ है, तो कोई नया बात तो है नहीं. ममता शर्मा यस, चलो आजकल पढ़ाई कर रही है, बहुत जान के खुशी हुआ. नाज यस, सुमन सिंह, एवरीवंस या आई थिंक सो यू हैव गॉट इट, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम. सर यस सर आया है, वेरी गुड. अब इसमें देखिए कि आपके पास क्या करने जा रहे हैं और अलजेब्रा का है इक्वेशन. तो अलजेब्रा की इक्वेशन में क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन में क्या करते हैं, यही 2 टाइप का इक्वेशन मिलेगा. तो जब हमको पॉलिनोमियल अलजेब्रा मिलता है तो कैसे प्रोसीड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा तो कैसे प्रोसीड करेंगे, दोनों साथ मिलेगा तब हम कैसे देखें, यही सवाल बनेगा आपका. ओके, तो अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, -6 है, फैक्टराइज कर दे रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2. क्योंकि हम लोग को निकालना है इंटरवल मान, तो इंटरवल के लिए क्या करते हैं, इन इक्वेशन ऑलरेडी वी हैव स्टडीड. सो हियर दिस इज -6, छोड़ दीजिए. तो हमारे पास वैल्यू क्या आने वाला है, x को कॉमन ले लिए तो दिस इज x प्लस 2. यहाँ पे 1 को कॉमन ले लिए, हियर इज x प्लस 2. ओके, दिस वे आया है, ब्रैकेट बंद. तो फैक्टर में हम लोग को मिल गया है -6, समझिएगा, x प्लस 1 एंड ये वाला वैल्यू क्या है, x प्लस 2. दिस वैल्यू वी हैव गॉट एफ डैश एक्स. वर्किंग रूल के अनुसार स्टेप्स नंबर 1 ये हुआ. ओके, अब हम लोग केस तोड़ते हैं. पहले देख लीजिए x प्लस 1 x प्लस 2 विथ निगेटिव साइन वी हैव गॉट इट. ओके, तो जब कभी भी हम लोग कहते हैं कि पहला स्टेप्स लेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, टारगेट ये है वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f डैश x इज ग्रेटर देन 0. ओके, तो हम लोग फॉर these values function will be strictly
इंक्रीजिंग, हम लोग आ गए। अब ऐसे खोजेंगे कैसे, तो आपको हमने सिखाया है, ये देखिए ऐसा काम कर देते हैं। स्टेशन कहते हैं ना कि जब कभी भी इन इक्वेशन आ जाए कि किस में ग्रेटर देन जीरो होगा लेस देन जीरो हो, तो स्टेशन फिक्स करके इन इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए। तो इसको जीरो के बराबर इक्वेट किए तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आया दिस इज -2 एंड दिस इज -1 एंड हियर इज इन्फिनिटी, हियर इज माइनस इन्फिनिटी। हाउ मेनी इंटरवल वी हैव गॉट इट, माइनस इन्फिनिटी से -2 टू 1 एंड -1 से इन्फिनिटी तक गए। वी हैव गॉट द 3 इंटरवल, राइट भाई, वी हैव गॉट द 3 इंटरवल। अब देखना है किस इंटरवल में यह वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो थोड़ा सा ध्यान, x को जीरो होने के, प्लस x को पॉजिटिव होने के लिए यह वाला मान होना क्या चाहिए, जल्दी से बोलिए। x प्लस वन, एक्स प्लस टू का टोटलिटी में मान कितना आना चाहिए, निगेटिव की पॉजिटिव। एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन जीरो होने के लिए निगेटिव आना चाहिए, बहुत सही, निगेटिव आना चाहिए। सब लोग आ गए स्क्रीन पे कि सर निगेटिव आना चाहिए। तो वी शुड लुक फॉर द इंटरवल इन विच दिस टू फैक्टर वैल्यू इज निगेटिव, और यहाँ निगेटिव ऑलरेडी लगा हुआ है और ये निगेटिव आ गया तो हो जाएगा पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। तब चलो एक मान हम लोग चेक करके देखते हैं ना, यहाँ से हम लोग लिख देते हैं पहले, तब आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। हम लोग कैसे चेक करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये -6 है, ये वाला x प्लस 1 है एंड दिस इज x प्लस 2 है। साइन चेक करना है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव मान आ जाए, यहाँ निगेटिव है ही तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो इधर का एक मान रखो, दिस वैल्यू इज व्हाट -3, तो हमारे पास जरा सा साइन रख दीजिए, ये -6 है, ये -3 प्लस 1 और ये वाला -3 प्लस 2, एक मान रख के हम आपको चेक किया ना, कितना इंटरवल कौन सा लिए भाई, तो इंटरवल पहला हमने लिया हुआ है -∞ लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू -2 के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो इक्वल को साइन हटा दीजिए, इक्वल पर जीरो आ जाएगा, तो अभी हम जीरो पे बात नहीं कर रहे हैं। ये देखिए सी दिस वन आ गए हम लोग को। हाँ जी, इस इंटरवल में अगर बात कीजिएगा तो आपके पास क्या वैल्यू आ रहा है, दिस इज -6, ये वाला मान आपको कितना आ गया, जैसे आप मान भी साइन भी ले सकते थे या नंबरिकल वैल्यू, तो दिस इज -2 एंड दिस वैल्यू इज -1, ओवरऑल ये वाला वैल्यू आ गया निगेटिव। आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए, निगेटिव। तो इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल लिया फर्स्ट वाला इंटरवल में, फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, देख के बोलिए। जो वैल्यू मेरे को आया -2 से पीछे में हमने मान लिया, -2 के पीछे में -3 लो, -4 लो, माइनस आपके पास 5 लो, जो मान लेना है ले लो। तो ये फंक्शन हम लोग को इस इंटरवल में क्या आ गया माय डियर, डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। ओके, हम लोग को पता करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो हम लोग ये कह देंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ओके, ध्यान देना, ये बात तो आ गया। एक शॉर्टकट बात बता दी है आप लोग को, हम बता दे रहे हैं कि अगर अलजेब्रा का पोलिनोमियल रहे और एक इंटरवल में पता चल जाए कि डिक्रीजिंग है, तो अगला इंटरवल में पक्का इंक्रीजिंग होने वाला है और उसके अगला इंटरवल में पक्का डिक्रीजिंग होने वाला है। अगर उसके अगला इंटरवल है तो इंक्रीजिंग होने वाला है, अल्टरनेट चलने लगता है। ये शॉर्टकट रूल आपको बता रहे हैं। अब हम लोग इसको करके देखते हैं फिर से। अगर एक इंटरवल पता चल गया, और ये हमेशा नहीं, किस केस में, पोलिनोमियल है, फैक्टर देख रहे हैं ना, ये आपका पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक है, 4 डिग्री का है, तो 4 डिग्री का है तो 4 स्टेशन मिलेगा, 5 को इंटरवल मिल जाएगा, 6 डिग्री का रहेगा तो 7 को इंटरवल मिल जाएगा। तो अगर एक इंटरवल पता चल गया कि डिक्रीजिंग है तो अगला इंक्रीजिंग आएगा ही आएगा, उसके अगला डिक्रीजिंग आएगा ही, अल्टरनेट रूल को फॉलो करता है। ये बात को हमने बोल दिया, तो हम लोग यहाँ से आकर के चेक कर लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैसे सर बोल रहे हैं ऐसा, तो कैसे बोल रहे हैं, तो बोलिएगा, तो हम बोलेंगे मुंह से बोल रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं। आप लोग भी ये काम कर लीजिए। तो -2 लेस देन x लेस देन -1, इस इंटरवल में लिया हम लोगों ने, राइट भाई। इस इंटरवल में अगर हम लोगों ने बात करेंगे तो -2 से लेकर के -1 के बीच में बात करेंगे, तो आप बताइए कि हम लोग इसमें क्या वैल्यू ले सकते हैं। हम लोग -1.5 ले लीजिए, एक मान, कोई एक मान, इस दोनों के बीच का आप मान को सेलेक्ट कर लो।
तो -1 -2 के बीच में -3/2 ले लेना है, मतलब 1.5 ले लिया। तो जरा सा यहाँ देखिए एक वैल्यू को f डैश एक्स दिस इज इक्वल टू -6, दिस वैल्यू इज -1.5 प्लस 1 एंड दिस वैल्यू इज -1.5 प्लस 2। आपके पास ये समझ में आ गया है, ध्यान रखिएगा इसका न्यूमेरिकल मान निकालना जरूरी नहीं है। दिस इज निगेटिव ओके एंड दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। बस आपको ये चिन्ह को समझना है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हो सकता है अगर सवाल में थोड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आ जाते हैं तो हम उतना नहीं करेंगे, साइन देखेंगे क्योंकि हमें साइन से ही पता चल जाएगा व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग हियर, निगेटिव और ये पॉजिटिव है ही। ओवरऑल हम लोग को ये वैल्यू हम लोग को मिल गया क्या, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव मिले, जो भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगा वी कैन से लाइक दिस वन f डैश x ग्रेटर देन 0। दिस implies okay function is increasing। आपको समझ में आ गया कि ये हम लोग को फंक्शन इंक्रीजिंग किस इंटरवल में हो गया, तो हम लोग से -2 से -1 में फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। शुरू वाला फंक्शन क्या था, डिक्रीजिंग था। अगला फंक्शन क्या आने वाला है भैया, ये इंक्रीजिंग हो गया तो अगला डिक्रीजिंग आएगा ही आएगा। आप इंटरवल लेके देख लो, 3rd नंबर इंटरवल लो, हम डायरेक्ट लिख देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ऐसा होता है तो। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि लर्न कर रहे हैं, इसलिए हम सारी स्टेप्स को सिखा रहे हैं। हम लोग लिखेंगे -1 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। कोई भी मान आप लोग ले लीजिए, तो f डैश x -6 x प्लस 1 एंड दिस इज x प्लस 2। चेक कीजिए, दिस वैल्यू इज निगेटिव। यहाँ पे आप लोग मान रख दीजिए, हम अभी लिख दे रहे हैं -6 ये है, और ये मान इसके बीच का कोई भी मान ले लीजिए तो सस्ता में लीजिएगा। -1 और इन्फिनिटी के बीच में ले लिया 0 प्लस 1, यहाँ से ले लिया 0 प्लस 2, कोई भी मान इसके बीच का एक कोई मान ले लिए। हम लोगों ने x का मान 0 ले लिया, जो एकदम आसान है। कोई 1 ले सकता है, कोई 0.5 ले सकता है, कोई 3.5 ले सकता है, कोई 5 ले सकता है, जो लो रिजल्ट यही आने वाला है ना। तो जस्ट -1 से ऊपर का मान हमने ले लिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग हियर, दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, ओवरऑल निगेटिव। ओवरऑल निगेटिव मतलब किसका मान है, f डैश x का मान। ओवरऑल निगेटिव f डैश x का मान हम लोग ये कह सकते हैं f डैश x इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ओके, तो डिक्रीजिंग का अगर इंटरवल लिखना पड़ेगा, ओवरऑल आंसर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x फंक्शन इज डिक्रीजिंग, हाउ वी विल राइट लाइक दिस वंस। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेगा तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर, दो इंटरवल में है भाई, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर। ये देखिए कैसे लिखेंगे, x इज द एलिमेंट ऑफ, कहाँ से, तो -∞ टू -2 यूनियन, कहाँ से, -1 टू इन्फिनिटी। इस फंक्शन के लिए पहला इंटरवल और दूसरा इंटरवल दोनों को यूनियन से जोड़ देंगे, तो डिक्रीजिंग फंक्शन ये होगा -∞ से -2 तक, और हाँ 1 से लेकर के, बहुत सही। देखिए यहाँ से, देखिए ओके, इंक्रीजिंग के लिए आपके पास पता चल ही गया। नेक्स्ट हम लोग एक में इसमें 6 का, उम्मीद करते हैं सब बन जाना चाहिए ना। हम 6 का खाली हिंट्स दे देते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन का ई पार्ट को ना। ई पार्ट में देखिए क्या कहते हैं, सो मैं लिख दे रहा हूँ 6 का ई क्वेश्चन क्या है। सो fx इज इक्वल टू, हमको लगता है कि आप लोगों से सब बन गया होगा, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं। क्यूब है एंड दिस इज x - 3 का क्यूब है। ये देखिए आपको ऐसा लिखा हुआ है, x + 1 का क्यूब और x - 3 का क्यूब है। और इसके बारे में कह दिया कि आप निकालो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल पता करो। तो देखो थोड़ा सा, ठीक है ना, बन गया है सर, इजी क्वेश्चन है सर, बहुत सही, बहुत तरह से है। कोई इसको एक्सपेंड करके बनाएगा, कोई डायरेक्ट बनाएगा।
तो आपको एक्सपेंड करने में लंबा हो जाएगा, सो बेटर टू गो बाय द डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग देखिए ऐसे अरेंज कर लेते हैं। हाँ, मैथमेटिक्स है, कितने अंदाज से बना सकते हैं, यू भी से भी करके बना लीजिए तब भी आपको बन जाएगा, यू भी करके बनाइएगा तब, एक्सपेंशन करके बनाइएगा तब, या एक टर्म में सजा के बनाइएगा तब, कई अनगो रास्ता है, जैसे मन तैसे मैथ है। चलिए ना, ठीक है, आपको कहीं कोई कट नहीं है। और अगर रास्ता चल दिए नहीं बन रहा है तो मेरे से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हम रास्ता दिखाएंगे। हर मैथमेटिक्स बनाने का 4, 5, 6 तरीके हो जाते हैं, अब कैसे कौन चलता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप सही लेना है। आप लोग u इंटू वी से बनाए होंगे तभी बनेगा, हम ऐसे कर देते हैं आप लोग को। ये देखिए x माइनस 3 टोटल का होल क्यूब, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कहीं कोई परेशानी है, डायरेक्ट एक के बार लगा देते हैं। कोई u इंटू वी से बनाया होगा तब भी सही आया होगा, तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग कह देते हैं। ये देखिएगा, हम लोग देखते हैं आर्बिट्रेरी ढंग से, जो आप लोग नहीं लिए होंगे उम्मीद करते हैं वही ले रहे हैं। dx लगाएंगे तो d x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय d। भैया जितना होल क्यूब फंक्शन है तो हम यह वाला काम कर देंगे, इंटू d x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बाई डी एक्स। लगा दीजिए, लगा दीजिए, तो वैल्यू हमारे पास आने वाला है, सो देख लीजिएगा। तो ये आने वाला है 3 इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस एक्स प्लस 1 है ना, एक्स प्लस 1 चेकिट। ये आपको डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो दिस इज 3 इंटू एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 3 का टोटल का होल स्क्वायर। चेक कियो भाई, और ये वाला वैल्यू आया होगा। पहला टर्म को डिफ्रेंशिएशन कीजिए, हम आपको समझने के लिए स्टेप्स लिख रहे हैं। अगर आप लोग अपने से बनाइएगा और स्पीड अगर अच्छा है तो ये स्टेप्स की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखा जाएगा x प्लस 1 एंड d x माइनस 3 बाई डी एक्स। चेक करो भाई, चेक करो, चेक करो, करेक्ट है। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 1 एंड हियर इज वैल्यू x माइनस 3 होल स्क्वायर। ये आपके पास शुरू कर लेते हैं इसको। तो ये मान कितना आ गया, 1 आ गया, ये वैल्यू x माइनस 3 आ गया, प्लस x प्लस 1 आ गया, और ये वाला भी डिफ्रेंशिएशन 1 x का 1 होगा, 3 का 0 हो गया। ओके, तो दिस वैल्यू वी हैव गॉट इट। यहाँ से देखिएगा 3 इंटू ब्रैकेट बंद कीजिए x प्लस 1 एंड x माइनस 3 टोटल का होल स्क्वायर है भाई। और ये जो वैल्यू आया x माइनस 3 और x प्लस 1 ओवरऑल का बात बोलिएगा तो हम लोग को वैल्यू आ गया है 3 इंटू एक्स प्लस 1 एंड x माइनस 3। ये देखिए ये होल स्क्वायर है एंड ये वाला वैल्यू आ गया 2x माइनस 2। सजा के लास्टली लिख दे रहे हैं, दिस इज एफ एक्स डैश एक्स का मान निकाला है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3 इंटू 2, ये वैल्यू है x प्लस 1 और ये वाला है x माइनस 3। ये टोटल का होल स्क्वायर है माय डियर, इसको छोड़ दो, और ये वाला x माइनस 1। देखो तो इतना आया हुआ है। अब इतना आया हुआ है तो देखिए हम शॉर्टकट में क्या मार देते हैं, एक लाइन में आंसर इसका बता रहे हैं। सी दिस वन, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 1 एंड ये वाला है x माइनस 3। ये भाई ये देखिए होल स्क्वायर है, इसके बारे में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा। हमारे लिए जो साइन गवर्न करने वाला फैक्टर है मात्र एक ही फैक्टर है जिससे हमको साइन गवर्न होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। चेक इट। हमने इसको इस तरह से छोड़ दिया कि ये जो राउंड किए हुए x प्लस 1 x माइनस 3 ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो x का मान जो भी लो, प्लस लो माइनस लो, जो भी लोगे, अंदर का मान प्लस आवे चाहे माइनस आवे तो परफेक्ट स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव होगा। ओनली साइन गवर्न एफ डैश एक्स का कौन करेगा, x माइनस 1। आई सपोज कि ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा हो कि हियर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर टर्म या x का मान नीचे में कुछ भी लो, ये स्टेशन पॉइंट में ये कोई काम नहीं आएगा, अंदर में प्लस आवे चाहे माइनस आवे, परफेक्ट स्क्वायर इसलिए प्लस हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू ऑलवेज प्लस होगा, ये वाला प्लस और माइनस हो सकता है। तो इस प्लस माइनस को चेक करने के लिए मेरे पास क्या मेथड आएंगे, x इज इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 1 हमने लिया, तो ये वाला वैल्यू x ग्रेटर देन 1 और ये वाला है x लेस देन 1। बोलो
जल्दी से बोलिए कि हम लोग को क्या मिला। सो ये जो मान दो फैक्टर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है, बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये प्लस आवे चाहे माइनस आवे, हर इंटरवल में ये हमेशा प्लस होगा ही होगा, तो इसके बारे में हेडक नहीं लेना। हेडक लेने वाला कौन सा बात हो गया जो राउंड किए हुए हैं, x माइनस 1। अब बताइए कि x का मान ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ये प्लस, और लेस देन 1 होगा तो माइनस। यस सर, पॉजिटिव हो गया, बहुत सही। तो अब आपके पास हम लोग रिजल्ट लिखने वाले हैं f डैश x इज इक्वल टू 6, और ये वाला मान, फर्स्ट वाला मान हमेशा प्लस आएगा, और ये वाला मान हम लोग को प्लस आएगा कब, सेकंड वाला मान। फर्स्ट क्वेश्चन कर दे रहे हैं, इफ लिख दीजिए x ग्रेटर देन 1 होगा तो, ओके, x ग्रेटर देन 1 होगा तो एक से बड़ा मान 2, 3, 4 ले लो, तो 2 लोगे तो 2 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, 3 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2 माइनस 3 माइनस भी होगा लेकिन होल स्क्वायर है इसलिए हमेशा प्लस, और 2 प्लस 3 ये तो प्लस है ही, तो ये यहाँ पर होल स्क्वायर है इसलिए इससे आपका साइन गवर्न नहीं हो रहा है, साइन गवर्न सिर्फ x माइनस 1 से हो रहा है। तो हम लोग कह देंगे दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या कह देंगे, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, function is increasing, strictly increasing, monotonically increasing, function is strictly इंक्रीजिंग। करेक्ट है भाई। अगला देखिए, अगर हम लोग थर्ड पॉइंट लेंगे तो इफ x लेस देन 1, लेस देन 1 में कोई मान ले लीजिए तो आपके पास क्या रूल आने वाला है, यहाँ देखिएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये वाला 6 है, ये वाला x प्लस 1, और ये है x माइनस 3, और टोटल ये वाला परफेक्ट स्क्वायर है, एंड दिस वैल्यू इज x माइनस 1। ध्यान दीजिए भाई, ये मान को अगर हम लोग x लेस देन 1 में मार्क करेंगे तो लेस देन 1 में मान 0 ले लीजिए, 0 लीजिएगा तो ये वाला प्लस, ये वाला माइनस तो हो जाएगा, माइनस भले हो गया लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए ये प्लस, तो ये इन टोटलिटी इट इज प्लस, और यहाँ से 0 लीजिएगा तो माइनस, ओवरऑल हमारे पास निगेटिव वैल्यू आ गया। तो हम लोग क्या कह देंगे, एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल x लेस देन 1, चेक कीजिए, लेस देन 1, तो इस केस में फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। करेक्ट है, समझ में आ गया है, ओके। आप शुरू में u और v करके बनाए होंगे तब भी ये कॉमन उमन लेने के बाद ऐसा ही चीज आ गया होगा। चलिए बोलिए 7 नंबर क्वेश्चन आगे हम लोग लेते हैं। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स, साथ में लिख दिया हुआ है x ग्रेटर देन माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अगर ये कंडीशन नहीं लिखता इस क्वेश्चन में तो क्या होता, x ग्रेटर देन माइनस 1, ये कंडीशन लिखना जरूरी है, अदरवाइज ये सवाल ही मिस्टेक हो जाता। अगर कोई कहेगा सर -2 ले लेंगे तो -2 ले लीजिएगा तो 1 प्लस एक्स में -2, लॉग निगेटिव अनडिफाइंड, इसीलिए सवाल ही गलत हो जाता। लॉग 1 अगर -1 लीजिएगा तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 और -1 0, लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, इसलिए सवाल ही गलत हो जाता है। तो इसलिए कंडीशन यहाँ डाल दिया है, दिस क्वेश्चन इज डिफाइंड ओनली फॉर द वैल्यू ऑफ x विच इज ग्रेटर दैन 1 प्लस एक्स, मिला लेते हैं, लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स 4, ये देखिएगा फॉर x ग्रेटर देन -1, तो ये वाला टर्म अंडर दिस कंडीशन डिफाइंड है। ऑल x के लिए डिफाइंड नहीं है क्योंकि लॉग निगेटिव अनडिफाइंड होता है और लॉग 0 भी माइनस इन्फिनिटी होता है, तो ये कंडीशन देना जरूरी था, पहला बात। दूसरा हम लोग लिखे हैं इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन, कह रहा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है x के लिए, मान के लिए, तो इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करना है, मतलब x का वैल्यू पता कर लेता है और f डैश x का मान कब 0 होगा। पहला बात, जो फंक्शन दिया है स्टेप्स लेंगे, डैश कर देंगे, तो डैश कीजिए यहाँ से अकॉर्डिंग टू द रूल, यही आपके पास, यही y को ही हम लोग क्या कहते हैं, fx है, f डैश x दिस इज इक्वल टू, हमारे पास क्या वैल्यू है, d बाई डी एक्स, रूल क्या है मेरे पास,
log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स लगा दीजिए, डिफ्रेंशिएशन टोटल टर्म पे लगा दीजिए एफ डैश एक्स निकालने के लिए। तो टर्म बाई टर्म हम लोग सब पढ़ चुके हैं, तो दिस इज डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स माइनस डी, ये देखिएगा x बाई 2 प्लस एक्स कर दिया और 2 को बाहर कर लिए और यहाँ पर dx लगा दिया। आई डोंट थिंक सो कि किसी को प्रॉब्लम होगा। ये कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन लगाने के पहले हम लोगों ने बाहर कर दिया। जो प्रोडक्ट में या डिवीजन में टर्म होते हैं कांस्टेंट टर्म, उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ पे समझो डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो रूल क्या है, आप लोग सब जानते हैं ना कि जितना ये वैल्यू चाहिए वो नीचे चाहिए। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे हम आगे लिखेंगे नहीं, लेकिन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं जब तक चैप्टर पढ़ा रहे हैं तब तक, कि ये वाला ऐसे मान होगा और इसको d 1 प्लस एक्स बाई डी एक्स मान लिखेंगे। -2 है, ये देखिए यहाँ से u बाई वी का फॉर्मेट लगा दे रहे हैं ना, ये वाला u है और नीचे वाला v है। तो हम लोगों ने कह दिया dx बाई डी एक्स इंटू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू डी 2 प्लस एक्स बाई डी एक्स बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये स्टेप सबका क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आप यहीं पे क्रॉस मार लें, हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। बट एकदम ये हलवा स्टेप्स है, काफ़ी हम टफ चीज़ पढ़ा चुके हैं, इसलिए ये स्टेप्स क्या चीज़ है। ठीक है, आप लोग यस करते चलिए तो हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। यस, वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं। दिस वैल्यू कम्स आउट लाइक दिस, ये देखिए आप लोग सब जानते हैं log x बाई डी एक्स अगर रहे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स कर दिया इसका, और ये वाला का मान 1 का 0 और dx का 1, तो ये 1 हो गया, -2 तो है, ये वैल्यू 1 इंटू 2 प्लस एक्स माइनस ये देखिए 0 और ये 1, तो ये वाला x आ गया डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू है 1 प्लस एक्स माइनस, ध्यान दीजिए ये 2 है और ये मान जो आपका है इससे कट गया, दिस इज 2 बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग को कैलकुलेशन करना है, ये मान आपको आया एफ डैश एक्स का मान, चेक कीजिए। तो हमारे पास वैल्यू आया है 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 2 का 2 4 बटे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन करने से पहले थोड़ा सा साइन लेने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये जैसे जैसे आपका हाथ का स्पीड आएगा ना तो इतना स्टेप्स नहीं लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ से यहाँ डायरेक्ट दिखता है, लेकिन हमको पढ़ा रहे हैं, आपको समझना भी है स्टेप बाई स्टेप, तो हमको एक एक करके चलते हैं। धीरे से आप प्रैक्टिस करें कि आप कैसे स्टेप्स जंप लगा पाइएगा ना। तो चलिए हम लोगों ने इसको तोड़ देते हैं, तो 2 का 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये देखिए अरेंज कीजिए, x प्लस 2 या 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर में ये मान आएगा माइनस 4x माइनस 4 बाई 1 प्लस एक्स, एंड ये वाला वैल्यू आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। माय डियर, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, व्हाट इज दिस, एफ डैश एक्स का मान आ गया। बस अब इसमें आपका कहानी देख लीजिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये ऐसे, और नीचे में एगो मान ऐसे छाट के लिख दीजिए x प्लस 1। ध्यान दीजिएगा जो हम गोल घेर रहे हैं सो ओके, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रीन से हमने जो घेरा है ऑलवेज पॉजिटिव, बोलिए बोलिए। तो एफ डैश एक्स में जो हमने ग्रीन से मान को घेर दिया है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि वी एक्स स्क्वायर है और नीचे वाला x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये साइन को गवर्न करने में कोई काम ही नहीं है। काम किसका है, काम किसका है, x प्लस 1 का। मतलब एक स्टेशन पॉइंट हम लोग को मिला और उस स्टेशन पॉइंट का मान क्या मिला भाई माय डियर,
तो x इज इक्वल टू -1. तो हियर इज द वैल्यू x ग्रेटर देन -1 एंड हियर इज द वैल्यू x लेस देन -1. बाकी इसका हम कोई खेला नहीं करेंगे, बिकॉज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द x, ग्रीन जो राउंडेड टर्म है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो ओनली साइन विल बी गवर्न बाय द फैक्टर 1/x+1. ये बात को मान लीजिए, नहीं तो सर फोड़ के मनवाएंगे. आप मान लिए हैं, जल्दी से बोलिए ऐसे कि ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा, इससे लेना देना नहीं है, इसके बारे में सोच भी नहीं करेंगे क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होगा. साइन कौन गवर्न करेगा? ये 1/1 प्लस x का. तो हम इसी का काम करते हैं. जी सर, मान लिया है ना, मान लिया है ना. तो आपका काम हो गया. ये ध्यान दीजिए, x ग्रेटर देन -1 में कोई एक मान बोलिए तो, -1 से बड़ा मान बोलिए तो कोई भी, और -1 से छोटा मान कोई एक मान बोलिए जो -1 से बड़ा हो. जल्दी से बोल दीजिए, -1 से बड़ा मान को बोलिए. 3 ले लेंगे, बहुत सही. 0 ले लेंगे, सही. 1 ले लेंगे, सही. सब आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है भाई. -2 लीजिएगा ना, तब वो आपको छोटा वाला इंटरवल में चले जाइएगा. तो आप इधर ले लीजिए, इधर में आप क्या ले सकते हैं? 0 ले लीजिए. -0.5 लीजिएगा तब भी 1 ले लीजिए. 2 ले लीजिए इस साइड का मान, और इधर आपका -2 हो गया, इधर आपका -3 हो गया. तो अभी हम लोगों ने कहते हैं फर्स्ट इंटरवल दबा, फर्स्ट इंटरवल में कहते हैं कि इफ x ग्रेटर देन -1, ओके, x ग्रेटर देन -1, तो f डैश साइन हम लोग लेने जा रहे हैं. f डैश x इज इक्वल टू ऊपर वाला प्लस नीचे वाला प्लस ये वाला. यहाँ देखिएगा -1 से ये आप ऐसा कर दीजिए 0 + 1 ले लिया भैया. -1 से बड़ा से मैंने मान लिया x इज इक्वल टू 0, ऐसा मान ले लिया. तो आपके पास वैल्यू क्या आ गया? ये देखिएगा, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, ऊपर का टर्म नीचे का टर्म प्लस, और ये नीचे में भी प्लस आ गया. या आप मिला के इसको एक ही प्लस कह सकते थे. तो हमारे पास ओवरऑल प्लस आ गया. तो कैन वी से लाइक दिस वन, f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x greater than -1, so function is increasing, so function is monotonically increasing. तो ये वाला कहेगा fx is ओके monotonically increasing, एक तरह से इंक्रीज कर रहा है. चलिए नेक्स्ट पार्ट को अगर हम लोगों ने बात करेंगे तो हमारे पास रहेगा इफ x का मान ना, इफ x लेस देन -1, हम मान लीजिए से x इज इक्वल टू -2 ले लिया. ओके, -2 ले लिए हैं. तो आपका वैल्यू जो है f डैश x का मान, आप समझिए कि नीचे वाला -2 को नहीं ले सकते हैं ना, -2 को नहीं ले सकते हैं भाई. क्यों नहीं ले सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये वाला टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा. तो उससे छोटा मान कोई और ले लीजिए, -3 ले लीजिए. ध्यान दीजिए, -1.5 ले लीजिए, कुछ भी मान लीजिए. -2 पे टर्म अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो हम लोग उस पॉइंट को छोड़ दे रहे हैं. -3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर? तो ये जैसे ही हम लोग -3 ले लिए हैं, तो आपके पास वैल्यू ये वाला प्लस, लेकिन ये मान को देखिए, फिर से हम बात को बोलेंगे. ये मान -2 लीजिएगा तो नीचे वाला टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा. -3 लीजिए, -4 लीजिए, -5 लीजिए, हटा करके -2 को छोड़ करके ले लीजिए. अब ये वैल्यू को देख लीजिए कि ऑलवेज प्लस है, तो यहाँ पर -2 + 1 देख लीजिए, रख दीजिए यहाँ से. तो हम लोगों ने क्या लिया? -3 + 1 का मान, साइन से मतलब है मेरे को, दिस इज प्लस एंड दिस इज, आपको वैल्यू क्या आ गया? माइनस. ओवरऑल क्या आया? निगेटिव वैल्यू आ गया. तो हम लोग कह देंगे f डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x लेस देन -1, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग. करेक्ट है? सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में. करेक्ट है? आगे बढ़ें. चलिए, तो हम लोग 8 नंबर का थोड़ा सा जल्दी से हम बात को बोल देते हैं ना. ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू, हमारे पास है ये, आपके पास क्वेश्चन है x इंटू x -2, ऐसे ब्रैकेट बंद, एंड दिस इज होल स्क्वायर. हलवा, अभी जस्ट ऐसा सवाल हमने पढ़ाए थे, परफेक्ट क्यूब करके और बना दिए थे. तो ये वाला ही, तो 2 तरीका है.
एक तो यहाँ एक्स स्क्वायर, कोई कहता है कि ऐसे कर देते हैं सर, एक्स स्क्वायर और x माइनस टू का होल स्क्वायर और दोनों को तोड़ के 4 डिग्री का इक्वेशन होगा, डिफरेंशिएशन मार देंगे, काम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, बनाइए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सस्ता में चलते हैं, ऐसा हम लोग पढ़ लिए हैं, तो इसी को हम लोग कह देते हैं एफ एक्स। तो एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू डी एक्स माइनस टू इंटू एक्स का होल स्क्वायर बाय डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ऐसा काम अगर आपने कर दिया तो नीचे वाला में देखिए कि हम लोग क्या करेंगे, अभी तुरंत सिखाए थे, तो नीचे वाला में हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स इंटू एक्स माइनस टू ऐसे ले लिए और ये वाला वैल्यू डी एक्स इंटू एक्स माइनस टू बाई डी एक्स, ये वाला काम कर दिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला बात समझ में आ गया होगा कि हमने क्या लिखा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 इंटू एक्स माइनस टू ऐसे देखिए एन एक्स एन माइनस वन, और ये वाला रूल कहाँ से, तो इसको कोई मल्टीप्लाई भी कर सकता था या तो कहेगा तो फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो 1, ये वाला वैल्यू एक्स माइनस टू प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाला भी 1 हो जाएगा। ये देखिए तो वैल्यू हमारे पास आ गया है, क्या आया है भाई, 2 इंटू एक्स माइनस टू, और यहाँ से एक टर्म आया, देखिएगा वैल्यू x और x2x माइनस टू सजा दिया जी, तो वैल्यू हमारे पास आया 2 का 2 x है, ये वैल्यू आया x माइनस टू, और यहाँ से जो मान हम लोग को आ रहा है 2 इंटू एक्स माइनस वन, ओवरऑल वैल्यू आया 4 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ये देखिएगा वैल्यू आया एफ डैश एक्स का मान, चेक कीजिए जल्दी से, आया है देख लीजिए जल्दी से कि क्या क्या फैक्टर आपको पास आया हुआ है। आया है इतना फैक्टर, जल्दी से हाँ बोलिए तो हम तुरंत निकाल देते हैं। इतना फैक्टर आया हुआ है, यस, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, आया हुआ है। माय डियर टेल मी हाउ मेनी स्टेशंस फिक्स पॉइंट वी विल सेलेक्ट। इनइक्वालिटी को चेंज करने के लिए कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा, कितना स्टेशन पॉइंट ले, अलजेब्रा का इक्वेशन है, तो स्टेशन इंटरवल 4 स्टेशन पॉइंट 3 लेंगे। तो आपके पास ये देखिए ऐसे हम लोगों ने काम कर देंगे। पहला वाला मान जो आएगा यहाँ से देखिए जो हम लोग ले रहे हैं, सो फर्स्ट लेंगे 0, सेकेंड लेंगे 1 और थर्ड लेंगे 2। तो पहला है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक, 0 से लेकर के 1 तक, 1 से लेकर 2 से, और 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ओके, तो अब यहाँ से एक मान अगर हम पता कर लेंगे तो बाकी को प्लस माइनस करते चले जाएंगे, इसलिए कि अलजेब्रा का इक्वेशन है। तो आराम से पहले ये समझो कि 0 है, तो 0 से हम लोग कह देंगे 4, यहाँ से देखिएगा x लेस देन 0, x लेस देन 0 में x का मान -1 ले लो, से हमने मान लिया। ओके, x लेस देन 0 का मान अगर हम लोग कह देंगे, या लिखने का तरीका होगा माइनस इन्फिनिटी लेस देन दिस एंड लेस देन 0, ऐसे लिखिए या ऊपर वाला स्टाइल में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। सी दिस वन हमने मान लिया कि -1 है, तो -1 साइन किस में ले लेते हैं, एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू 4 है, यहाँ देखो -1 है, यहाँ पर अब -1 है, और यहाँ पर -1 -2 है। माय डियर टेल मी, ये वैल्यू एक निगेटिव, यहाँ पर ये दूसरा निगेटिव, यहाँ पर तीसरा निगेटिव, कितना मान आएगा मतलब नहीं है। तो दिस वैल्यू इज व्हाट, निगेटिव मान आया। निगेटिव मान का मतलब लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज, जल्दी बोलिए, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ध्यान रखना हमको साइन से मतलब है, कोई चाहेगा तो यहाँ लिखे -1,
-2 -3 वैल्यू निकाल के लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको वैल्यू से मतलब ही नहीं है, मतलब है चिन्ह, साइन से। तो साइन के बारे में हम लोगों ने ले लिया। कोई वैल्यू सहित साइन लिखेगा तो लिखिए, ये आपकी हेडक है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट चिन्ह होता है, साइन होता है। तो ये फंक्शन कैसा आया, डिक्रीजिंग। तो मेरे लिए अगर बात करेगा तो हम शॉर्ट में बोल देंगे ये डिक्रीजिंग, ये वाला इंक्रीजिंग, ये वाला डिक्रीजिंग और ये वाला इंक्रीजिंग। ये आंसर हम तुरंत लिख देंगे। आप लोग करके देखिए, ये आपका अगर पता चल गया कि डिक्रीजिंग है तो ये पक्का इंक्रीजिंग होगा, ये पक्का डिक्रीजिंग होगा और ये पक्का इंक्रीजिंग होगा। इस टाइप का फंक्शन आएगा, क्योंकि अलजेब्रा का है हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। अब देखो तुम लोग अगर ये काम करना चाहते ही हो तो 0 से 1 के बीच 0.5 मान ले लो। 0 से 1 के बीच में क्या मान लेंगे, 0.5। 0.5 लेंगे तो ये वाला प्लस, 0.5 लेंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए इंक्रीजिंग। हो गया कि नहीं हो गया। अब 1 से 2 के बीच में 1.5 ले लो, तो 1.5 लोगे तो ये वाला प्लस, 1.5 लोगे तो ये वाला भी प्लस, लेकिन अगला वाला माइनस। तो डिक्रीजिंग हो गया कि नहीं हो गया। 2 से ऊपर में 3 ले लोगे तो 3 ये प्लस और 3 ये भी प्लस है और 3 ये भी प्लस है। ओके, तो आपके पास आ तो रहा है ना। तो आप सारा का सारा मान लिख के देख लीजिएगा, ऐसा ही रिजल्ट आएगा। बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए कि सर क्लियर है। हाँ, ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी हलवा है एकदम। आपको तो बता ही दिए ना, एक को पता चलता है और अलजेब्रा का फंक्शन तो फट 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 आगे लिख देते हैं। और ऑब्जेक्टिव लगाने में ये सब कॉन्सेप्ट काम आएगा, लेकिन एग्जाम में सब इंटरवल वाइज आपको लिखना पड़ेगा कि ये कहाँ से -∞ से 0 तक, 0 से 1 तक, 1 से 2 तक। ये है आसान है, बिल्कुल आसान है। और कहिए भी आसान है, पढ़िए भी और आसान है, टेंशन नहीं लेने का है। तो आज यहीं तक थैंक यू कहते हैं। नेक्स्ट डे एक पार्ट जो है इसका, जो अच्छे क्वेश्चन का सेक्शन है, जो हम लोग ले लेंगे। ठीक है ना।